कितना भी मोदी जी का पावर हो, तो वो नहीं जीत पाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें खर्चा हुआ था 55,000 करोड़। 24 में हुआ ऑलमोस्ट अंबानी के 10% ऑफ नेटवर्थ। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मेरे पे 1400 या 1500 रुपए खर्च हो। ये पास कैसे होगा? सीटें तो है नहीं। इंडिया अलायंस में से किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, या तोड़ना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हो तो खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बीजेपी इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले, एक अजम्पशन है। बीजेपी इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक ऐसा बोल रहे हैं अभी लोग कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में हमको 100 साल पूरे हो जाने वाले, मतलब 1947 से 100 years of independence, 100 years of independence, प्रॉपर इंडिपेंडेंस। तो ये इस काल को ना अमृत काल बोला गया। ये काल फ्रॉम 75 to 100, करेक्ट, फ्रॉम 25 years 25 years को अमृत काल बोला गया, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इंडिया की 2047 तक एक डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड नेशन बनने की। बोल रहे हैं कि ये करने से हम इतने डेवलप्ड हो जाएंगे तो हमारे डेवलप्ड नेशन के लिस्ट में हमारा नाम आने लगेगा। तो उसको अगर चालू करना है तो ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और उसके एग्जांपल्स जैसा हमने पहले पॉडकास्ट में दिए कि 800 दिन में से 100 दिन ही काम होगा इलेक्शन का और बाकी के दिन हमको डेवलपमेंट के लिए काम आ जाएंगे वो। तो ये एक अमृत काल का एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो उन्होंने बोला। बट फिर भी मुझे लग रहा है ये पॉइंट मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, मार्केटिंग जैसा भी हो सकता है, बिकॉज ये ऐसा कुछ लॉजिकलिटी इसकी वही है बस कि हमको ज़्यादा दिन मिल रहे हैं काम करने के लिए, बट इसका श्योरिटी नहीं है कि यार ज़्यादा दिन काम करके तुम डेवलप्ड नेशन, मतलब तुमको यूएस के बाजू में आके खड़ा होना है। अभी एक चीज़ पूछ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये ना ये पास कैसे होगा। सीटें तो है नहीं, अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए चाहिए कितने वोट्स? ऑलमोस्ट हमें चाहिए 350-360 वोट्स चाहिए, 362 वोट्स 362 वोट्स चाहिए, राइट। और अब इनके पास तो ऑलमोस्ट 2/3, हाँ ऑलमोस्ट 2/3। और बीजेपी के पास 290 समथिंग, हाँ 292 है। और अगर वो बाहर जो बैठे जो फेंस पे बैठे हैं YSRC है या BJD है 11, वो सब लोग को भी मिला ले तो भी 11 ही होगा, 11 या 12 है। तो ऑफ कोर्स इंडिया फिर भी कितने बचे? फिर शायद 40-50, हाँ 40 बचे। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे शायद अभी इंडिया अलायंस में से किसी ना किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ, या तोड़ना पड़ेगा। सो वो तोड़ना जोड़ना करना पड़ेगा, हाँ। तो ही ये चीज पास हो सकती है, तो ही पास होगी, वरना पास नहीं होगी। राइट। ऑफ कोर्स ये नंबर गेम तो है ही। इसीलिए जब 17 दिसंबर 2024 को हमारे लॉ मिनिस्टर जो अर्जुन राम मेघवाल है, इन्होंने ये प्रेजेंट किया ये बिल को, तो ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी तो मिली नहीं उनको, तो ये पास नहीं हो पाया है। तो जो भी बिल पास नहीं होता है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में जाता है, जेपीसी इसका क्रिएट करते हैं। तो जेपीसी क्रिएट कर दिया गया है और वो अभी बिल वो जेपीसी में जाएगा। अभी जेपीसी में मेंबर्स होते हैं, हाँ, तो जेपीसी क्या है कि एक कमिटी होती है जिसमें हर एक पार्टी के कुछ कुछ सदस्य होते हैं और वो लोग बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और पार्टी के सदस्य में कांग्रेस के भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, बाकी दूसरे पार्टीज के भी होते हैं। उसमें प्रियंका गांधी भी है, एनसीपी की सुप्रिया सुले है, मनीष तिवारी भी है, कुछ लोकसभा के, कुछ राज्यसभा के, ऐसे सब मेंबर्स मिलके ये कमेटी बनता है। कोई वन साइडेड अफेयर नहीं होने वाला है। नहीं, सारे पार्टीज के कुछ कुछ चुनिंदा लोग बैठ के फिर इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ऐसा के वैसा, तब जाके ये अप्रूव होगा बिल। और जैसा कि हमने बोला अप्रूव भी हो गया अगर, तो 2034 में पहले चुनाव होंगे जो होंगे वन नेशन वन इलेक्शन। और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो फिर प्रोलॉन्ग होगा। गाड़ी चली रही है तो ऐसे ही चलाओ। यस एवरी ईयर 6 to 7 स्टेट असेंबली इलेक्शंस करते रहो। सेम राइट। मेरा मानना ये है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि इतने सारे इलेक्शंस हम जो करते हैं हमें आधे इलेक्शंस तो पता भी नहीं होते, उनका नॉलेज भी नहीं होता है हमें। एक इलेक्शन होगा तो सब लोग इसके ऊपर स्टडी भी अच्छा कर सकते हैं।
कि भाई कौन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स है, कौन ज़्यादा काम करता है एक एरिया में, क्या नहीं करता है। तो इस पे वोटिंग मुझे लगता है कि क्वालिटी वोटिंग होने की आवश्यकता, मतलब क्वालिटी वोटिंग होने की संभावना ज़्यादा है, कीपिंग इन माइंड के दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड नॉट सेविंग द कॉस्ट। मतलब कॉस्ट के लिए हम नहीं कर रहे, कॉस्ट एक छोटा फैक्टर है बस। हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो भी अभी क्लियर नहीं है, किसी के पास एक फिगर नहीं है कि हम कितने पैसे बचाने वाले, एक अजम्पशन है कि इतना बचाएंगे, जीडीपी इतना बढ़ेगा, बट नॉट सीइंग दैट, बट सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, कि भाई एक डेवलपमेंट की तरफ हम जाए, तो वो एक करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में। मुझे लगता है कि 5 में से मैं इसको फुल 5 ही दूंगा कि मुझे तो ये करना ही है कैसे भी करके। मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये कंट्री के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। और जहाँ तक मैं कंक्लूड करूँ उसको, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो चीज़ जैसी शुरू होती है ना, वो बहुत अच्छे से शुरू होती है पहले चीज़, बीच में जाके एक सेक्शन आता है जहाँ पे वो चीज़ ख़राब हो जाती है और एंड फिर उसका ख़राब होता है। तो जैसा हमने शुरू किया था 51, 52, 57, 62, 67 में इलेक्शंस जैसे हमने शुरू किए थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप हमने शुरू किया था, सब कुछ एक साथ होता था। तो शुरुआत बहुत अच्छी होती है, किसी भी टास्क में, किसी भी स्पोर्ट में, कहीं पे भी आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है शुरुआत हमने अच्छी की थी, बीच में आके कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो हम डिसरप्शन हो गया हमारे चुनावों का, और अब जाके शायद हम पहले वाले उस पर वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, करके देख लेना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है। अगर अभी तक जो डिसरप्शन के बाद चुनाव चल रहे हैं और वर्क कर रहे थे, तो मुझे लगता है 1 नेशन 1 इलेक्शन भी वर्क कर जाएगा। तो मुझे अगर पॉइंट्स देने हैं तो मैं दूंगा 5 में से, फिर भी एक बहुत नई चीज़ है अभी के लोगों के लिए, पहले के नहीं, अभी के लोग बहुत नई चीज़ है, तो मैं दूंगा फिर भी 5 में से 4.2। ये था हमारा डिस्कशन 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल के ऊपर। ये हमारा पहला सोलो पॉडकास्ट था। हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रिसर्च करके ये सारा प्रेजेंटेशन बनाया था। अगर कहीं पे भी कोई फिगर या कोई फैक्ट कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। और हाँ भाई, आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको आपका क्या व्यू पॉइंट है। आप अगर प्रो 1 नेशन 1 इलेक्शन है तो आप उसके बारे में बताइए। अगर आप अगेंस्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगेंस्ट के लिए भी बता सकते हो। और अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है सोलो पॉडकास्ट के लिए कि भाई हम ये टॉपिक पे कोई डिस्कशन करें आगे के लिए, तो प्लीज जरूर ये टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। वी विल श्योरली लुक इनटू इट एंड हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर सोलो पॉडकास्ट बनाने की।